एक दूसरा छद्म लड़ाई यहाँ पे बताया जाता है। हम 121 सीट लड़े थे और 78 जीते थे और 144 में 75 वाले कहते हैं कि बिहार में वो सबसे बड़े दल हैं। आज इस छद्म जो ढांचा था इसका भी पटाक्षेप हो गया। भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विधानसभा में पूर्णतः स्थापित हो गई है। हम उनसे 20 सीट कम लड़े, उसके बावजूद भी उनसे 4 सीट ज्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बुधवार यानी कि कल के दिन बिहार की सियासत में बड़ा खेल हुआ और वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और इसके साथ ही बीजेपी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जैसा कि संजय जायसवाल अपने बयान में कहते नजर आ रहे थे। चलिए सुनते हैं सबसे पहले कि इस बड़ी सफलता के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। एक दूसरा छद्म लड़ाई यहाँ पे बताया जाता है। हम 121 सीट लड़े थे और 78 जीते थे और 144 में 75 वाले कहते हैं कि बिहार में वो सबसे बड़े दल हैं। आज इस छद्म जो ढांचा था इसका भी पटाक्षेप हो गया। भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विधानसभा में पूर्णतः स्थापित हो गई है। हम उनसे 20 सीट कम लड़े, उसके बावजूद भी उनसे 4 सीट ज्यादा। बता दें कि गाहे बगाहे तेजस्वी यादव कई मौकों पर कहते रहते हैं कि बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में बैठी है और चोर दरवाजे से जो लोग आए हैं वो सरकार चला रहे हैं। इस उलटफेर के बाद तेजस्वी को अब ये बात कहने का भी मौका नहीं मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि इस बड़े उलटफेर के बाद बीजेपी का स्ट्राइक रेट भी क्या कुछ है, बाकी पार्टियों का स्ट्राइक रेट क्या कुछ है, वो आपको बता देते हैं। अगर 2020 के नतीजों के बाद की बात करें तो बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी, 74 सीट जीती और बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67 का रहा। हम पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी, 4 जीती और हम का स्ट्राइक रेट 57 रहा। वहीं लेफ्ट का स्ट्राइक रेट 55 रहा। वहीं आरजेडी जो 144 सीटों पर चुनाव लड़ी, 75 जीती, उसका स्ट्राइक रेट 52 रहा। वहीं जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़कर 43 सीट जीतने में कामयाब रही और जेडीयू का स्ट्राइक रेट 37 रहा। वीआईपी 11 सीटों पर चुनाव लड़ी, 4 जीती और स्ट्राइक रेट 36 का रहा। और इसके बाद कांग्रेस, एआईएमआईएम और एलजेपी का भी स्ट्राइक रेट आप अपने सामने देख सकते हैं। तो देखा आपने कि एनडीए के सभी घटक दलों में सबसे खराब स्ट्राइक रेट भी वीआईपी पार्टी का ही था। चलिए अब जान लेते हैं कि इस उलटफेर के बाद स्ट्राइक रेट में क्या कुछ तब्दीली आई है। जैसा कि संजय जायसवाल अब दावा कर रहे हैं कि बीजेपी अब 121 सीटों पर चुनाव लड़कर 77 जीतने में कामयाब रही और बीजेपी का स्ट्राइक रेट 63 का रहा। हम पार्टी का 57 रहा, लेफ्ट पार्टी का 55 रहा, आरजेडी का 52, वहीं जेडीयू का भी स्ट्राइक रेट सुधरा है और ये बढ़कर 39 हुआ क्योंकि 2 विधायक जेडीयू में शामिल हुए हैं। और उसके बाद कांग्रेस, एआईएमआईएम और एलजेपी का नंबर आता है और इन सब के बीच वीआईपी का अस्तित्व बिहार विधानसभा से खत्म हो जाता है। तो देखा आपने कि बेशक कल जो कुछ भी हुआ वो मुकेश सहनी के पॉलिटिकल करियर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इन सब के बीच बिहार विधानसभा में बीजेपी की सेहत और तंदुरुस्त हुई है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है। बता दें कि बिहार की जो सरकार है वो टाइट बहुमत के साथ बिहार में सरकार चला रही है और ऐसे में वीआईपी और हम लगातार नीतीश कुमार को धमकी देते रहते थे, लेकिन अब बीजेपी और जेडीयू के सीटों को अगर हम जोड़ लें तो इन 2 पार्टी के सीटों को जोड़कर भी 122 का आंकड़ा पहुंच जाता है। मतलब साफ है कि अब जीतन राम मांझी अगर एनडीए का दामन छोड़ते भी हैं तो भी बिहार में एनडीए की या फिर हम यूं कहें कि बीजेपी जेडीयू की सरकार चलती रहेगी। तो इसी तरीके से बिहार की खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए बिहार तक।